ब्लॉक हो जाएगा। इधर भी जगह चलिए मैं पॉलिटी का शॉर्ट नोट्स लिखवा रहा हूँ, ठीक है। एकदम शॉर्ट नोट जो पूरा कथा पुराण लिखा हुआ है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रीएम्बल से लेके अभी तक प्रेसिडेंट को देखो, सारे पॉइंट्स नहीं रहेंगे उसमें, एक्सप्लेन तो पहले कर दिया, शॉर्ट नोट्स लिखा रहा हूँ, ठीक है। शुरुआत में आप लोग नए हो, एक बार हो चुका है क्लास, बस रिवीजन चल रहा है, समझिए, ठीक है। धैर्य रखिएगा अगर नहीं समझ आया। स्टार्ट किए थे कहाँ से? प्रीएम्बल से। लिखते रहिए, हेडिंग डालिए प्रीएम्बल। प्रीएम्बल एक शॉर्ट नोट्स होना जरूरी है सर। प्रीएम्बल प्रस्तावना। देखो नहीं है ना? अच्छा ठीक ठीक। इधर कैसे पीछे बैठ गए? ठीक है। प्रीएम्बल प्रस्तावना, इसमें लिखना क्या है? जो इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है, हिंदी और हिंदी में। वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्टिंग है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग लिखते हैं। हम भारत के लोग, ठीक है। हम भारत के लोग, भारत, उसी के आगे लिखते जाना, भारत को एक संपूर्ण पीएसडीएलजी बनाने के लिए। क्या? पीएसडीएलजी बनाने के लिए, टू मेक इंडिया पीएसडीएलजी। इंग्लिश में भी पीएसडीएलजी लिखेगा। सर क्या बोले, क्या बोलते हैं? वी द पीपल इंडिया, उसके बाद टू मेक इंडिया पीएसडीएलजी। पीएसडीएलजी, ठीक है। इसे क्या था? प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। सोवरेन, एस से है समाजवादी, सोशलिस्ट। डी से है धर्मनिरपेक्ष।
सेकुलर, एल से है लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, जी से है गणराज्य, रिपब्लिक, ठीक है। ये दिलाने के लिए था, ये बनाने के लिए, और क्या दिलाने के लिए, सार दिलाने के लिए। जस्ट आगे फिर कंटिन्यू ना, सार न्याय, ठीक है, सार न्याय, एस से सामाजिक, ए से आर्थिक, आर से राजनैतिक, सोशियो सोशल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, न्याय, जस्टिस, ठीक है। दीदी एल के बाद में डेमोक्रेटिक है ना? जी से क्या मतलब, जी से अच्छा, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और फिर आगे लिखना, कैसी स्वतंत्रता, बढ़ावा, स्वतंत्रता, फ्रीडम, ठीक है। बी से क्या था, लीजिए, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, और ए से उपासना है। विचार मतलब थॉट हो गया, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, रिलीजियस, विश्वास, बिलीफ, विश्वास, फेथ ऑब्लिक बिलीव कर सकते हो, और उपासना आपका वर्शिप। हो यहाँ टीएच ठीक है। ये स्वतंत्रता दिलाने के लिए, या इसको लिबर्टी भी बोल सकते हो, जो प्रेमबल में वर्ड यूज हुआ वो लिबर्टी है, ठीक है, लिबर्टी ऑफ दिस 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 दिस। आगे जस्ट क्या वर्ड यूज हुआ है, बंधुत्व बनाने के लिए, ठीक है, बंधुत्व,
ठीक है, बंधुत्व ऑब्लिक फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्लास ले लो। हाँ, हो गया। ठीक है, बंधुत्व वर्ड यूज होता फ्रेटर्निटी। ठीक है, जस्ट आगे लिखना व्यक्ति की गरिमा और एकता की सॉरी देश की एकता और अखंडता। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी एंड डिग्निटी, एकता और अखंडता, यूनिटी एंड एकता अखंडता इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, देश की एकता और अखंडता, ये वर्ड यूज हुए। ठीक है, जस्ट आज देखना डेट कौन सा मेंशन है, तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, संविधान कब लागू हुआ पूछने से 26 नवंबर 1949, पूरी तरीके से कब लागू हुआ पूछने से 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो डेट यहाँ मेंशन है, प्रीएम्बल पढ़ रहा हूँ तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, अब क्वेश्चन की प्रकृति पे डिपेंड करता है कैसा पूछा होगा। ये था प्रीएम्बल, प्रीएम्बल प्रस्तावना ऑब्लिक उद्देशिका भी बोला जाता है। अब उसको क्लोज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क डाल के लिखते जाओ। सबसे पहली बात बोला, हर वर्ड जुड़े थे क्या शुरुआत में प्रीएम्बल में बताया? नहीं, कौन से वर्ड? स्पा। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट, उसके नीचे पहला पॉइंट लिखना 42nd अमेंडमेंट या संविधान संशोधन, सा करके लिख सकते हो। 42nd अमेंडमेंट 1976। ये 42nd 44 कंफ्यूज करते हो, उसको याद रखना, 4 + 2 6 होता है और 4 + 4 8 होता है, 1978। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट है 1976 में स्पा जोड़े, स्पा। ठीक है, ये एस से क्या है? समाजवादी। पी से पंथ निरपेक्ष, ये पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, एक ही चीज है। ठीक है, ए से अखंडता, तो ये बाद में जोड़ेगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। कोशिश करें सुन के लिखें, राइटिंग समझ आएगा नहीं। सर पी से क्या बोले थे? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष छोड़ दीजिए ना, बाद में लिखिएगा। अभी क्या बार बार से कॉपी लेंगे ना, उनको भी डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है ना, तो बाद में लिखिएगा एक साथ लिखिएगा। छोड़, जो छूट गया मिस हो जाएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था, ये बताया था। अब विवाद चल रहा था कि क्या प्रीएम्बल, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, इज इट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अलग अलग मामले में अलग अलग निर्णय निकल के आया। ठीक है, तो किस मामले क्या बोला गया उसको लिखना है। एक वाद लिखना, वाद मतलब जो केसेस चलते हैं, ठीक है, उसको वाद बोलते हैं। ठीक,
पहला बेरू बारी वर्सेस यूओआई, इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया, बेरू बारी वर्सेस भारत सरकार। इसमें ईयर वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। 1960। बिरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960, ठीक है। इसमें क्या बोला, भाग नहीं है। कैसे याद रखना बोला था, क्योंकि पूछा जाता है किसमें माना गया था किसमें नहीं माना गया था। बरी कर दिए, अब किसी चीज को बरी कर दिए मतलब उसको अपने अंग से हटा दिए, उसका अंग नहीं मान रहा है तो भाग नहीं है, पार्ट नहीं है इसका, ठीक है। दूसरा एक मामला सामने आया, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका डेट सही याद रखना, 24 अप्रैल 1973। केशवानंद भारती, डेट मेंशन नहीं है, लिख लेना इसमें, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973। इसके अंदर कौन लिखना, भाग माना गया। अब ये भाग माने जाने और नहीं माने जाने से क्या तात्पर्य था, जैसे संविधान में संशोधन करते हैं, जो संविधान में दिया गया वो उसी में तो संशोधन करेंगे, ठीक है। तो अगर ये भाग नहीं है तो संशोधन नहीं किया जा सकता, और है तो संशोधन किया जा सकता है, बस उसी का विवाद चल रहा था। इसमें भाग माना गया और बोला गया कि इसमें भी उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है जैसे बाकी अनुच्छेदों में किया जाता है या बाकी संविधान के प्रावधानों में। तो भाग माना गया और शॉर्ट में लिखना, संशोधन भी किया जा सकता है, 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 ठीक है। नेक्स्ट उसी में बोलना, लेकिन आधारभूत संरचना, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, लेकिन आधारभूत संरचना में नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल स्ट्रक्चर में नहीं किया जा सकता। अब इसका क्या मतलब है सर, इसमें क्या चीज नहीं किया जा सकता बता रहे हैं, मतलब अमेंडमेंट नहीं किया जाता, ठीक है, संशोधन नहीं किया जाता, अमेंडमेंट नहीं किया जाता। अब देखो फंडामेंटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, फंडामेंटल स्ट्रक्चर को अलग से कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर होगा। फंडामेंटल स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एक भावना है, ठीक है। किसकी भावना, तो जो संविधान बना रहे थे, संविधान निर्मात्री सभा जो थी संविधान बना रहे थे, उनकी ये भावना थी कि कम से कम समाजवादी रहना चाहिए, सेकुलर रहना चाहिए, डेमोक्रेटिक रहना चाहिए, गणराज्य रहना चाहिए। अब कुछ ऐसा अमेंडमेंट नहीं ला जा सकता जिससे वो मूलभूत ढांचा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर वो हिल जाए, ठीक है। मूलभूत ढांचा नहीं हिलना चाहिए कि हटा के गणराज्य को हटा दिए, अब से राष्ट्रपति बेटा का बेटा ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं, अब से राजतंत्र होगा, डेमोक्रेटिक हटा दिया। तो जो ये भावनाएं जो कहती है, ठीक है, ये भावनाएं उससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक तो अखंडता कोई वहां पे लागे कि नहीं, भंग हो सकता, किया जा सकता है एक तो अखंडता,
तो ऐसा नहीं, तो कहीं भी फंडामेंटल स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया, मूलभूत ढांचे को, मूलभूत संरचना को, या आधारभूत संरचना या मूलभूत संरचना बोला जाता है, इसमें कहीं आंच नहीं आनी चाहिए। बाकी आप अमेंडमेंट कर सकते हो, ठीक है। तभी किया गया 1976, लेकिन कुछ हटाया थोड़ी, ठीक है, ऐड कर दिए, समाजवादी पंडित अखंडता, ठीक है, ऐड कर दिए, कहीं भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन सपोज इसमें एक हिंदू राष्ट्र करके जोड़ देते प्रेम्बल में, हिंदू राष्ट्र, तो कहीं ना कहीं किसी को डिलीट नहीं किए, इसको जैसे ऐड किए तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। और ऐसे ही बोलोगे अगर मैं हिंदू राष्ट्र वर्ड जोड़ दूं तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा एकता और अखंडता पे बात आ जाएगी, ठीक है। बात थी कहाँ की, सेकुलर थी, धर्मनिरपेक्ष, आप हिंदू राष्ट्र बोल के किसी एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या बोला केशवानंद भारतीवाद में, ठीक, 1973। तीसरा एक और वादा था बोम्मई, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये शायद 1980 का मामला है, 1994 का मामला है, 1994। SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SR बोम्मई वर्सेस भारत राज्य है, भारत सरकार। इसमें हटो और विवाद किस पर, ठीक है। SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ, ज्यादा हटने वालों से सामने बिठाओ क्या बात कर रहे हो, ठीक। SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये क्या, इसमें क्या बोला गया, इसमें भी उसको भाग माना गया, ठीक है। और इसमें भी बोला गया कि ये लिखना आगे, भाग माना गया, मतलब संविधान का भाग माना गया, संविधान का भाग माना गया। जो नए हैं बस लिखते जाइए, नोट तैयार आएगा, किसी एक दिन में समझा दूंगा इसको, 1-2 दिन में। अभी क्या पहले से बता चुके, एक्सप्लेन किया जा दूंगा, इसलिए सर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ नोट बना रहा हूँ। भाग माना गया। और नेक्स्ट पॉइंट लिखना, और बोला गया कि प्रियम्बल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल संविधान का आधारभूत संरचना है। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, संविधान का आधारभूत संरचना है। अब बोलोगे केशवानंद भारती वाले में भी तो यही बोला, इसमें भी वही बोला, हाँ ठीक है, रिपीट कर दिए, क्या याद दिला दिए, रिवीजन कर दिए। सर प्लम्बर और बेसिक क्या बोले, प्लम्बर बेसिक, प्लम्बर नहीं प्रियम्बल है सर। अच्छा वो, हाँ वो उसको लिखो, उसके बाद हाँ, प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कल वो ढूंढ रहे थे, मिला जो ग्रुप में भेजा था, हाँ मिला ना, ठीक है, भेजा था, मिल गया। उसका भाई नहीं आया ना, आएगा ना मुझे, मैं तो यही था सर। हाँ एक भाई अनुज, हाँ नहीं लूंगा, ठीक है। ये आधारभूत संरचना बोला गया, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रियम्बल का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, नहीं जब तक नहीं सॉल्व करोगे तो पता कैसे चलेगा क्वेश्चन आते हैं नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ आपको आधारभूत संरचना के बारे में दे दिया कि प्रियम्बल को आधारभूत संरचना कब माना गया, ठीक है, किसमें बोला गया, किस केस में उसका ऐसे क्या बोलना चाहिए, डिसीजन दिया गया कि आधारभूत संरचना है। ऑप्शन रहेंगे केशवानंद भारती और बहुत सारे, तो केशवानंद भारती लेना है। केशवानंद भारती ऑप्शन नहीं है, बोम्मई वर्सेस इंडिया दिया है तो बोम्मई लेना, ठीक है। दोनों दे दिए तो केशवानंद भारती को मानना, दोनों दे दिया तो केशवानंद भारती को मानना। इसका डेट याद रखना 24 अप्रैल 1973, ठीक है, 24 अप्रैल 1973। अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, नीचे लिखना। अब संविधान में प्रियम्बल वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, प्रियम्बल इंग्लिश में तो प्रियम्बल लिखा है, हिंदी में हम उस प्रस्तावना प्रस्तावना बोल रहे हैं, लेकिन प्रस्तावना शब्द मेंशन नहीं है। क्या जो शब्द मेंशन है वो है उद्देशिका, लिखो
संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में प्रियम्बल और उद्देशिका, ये उद्देशिका शब्द का उल्लेख है, ठीक है, वर्ड्स मेंशन है। प्रस्तावना का नहीं, ठीक है, प्रस्तावना का नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, तेरह दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, सर 1946 को 1946, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, इधर पे जाओगे, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आगे, 22 जनवरी 1947, 1947, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने उद्देश्य या उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकार किया, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। दोनों डेट में स्टार मार्क डाल लीजिए, डेट से ही याद रखना चाहिए, 13 दिसंबर 1940 और 22 जनवरी 1947। ठीक बा, समझ आया? और प्रियम्बल को, प्रस्तावना को कुछ लोगों ने कुछ कुछ कहा, ठीक है, क्या क्या कहा वो चाहता याद रखना है, ठीक। पहला, एक पालकी वाला थे, उन्होंने क्या बोला कि ये संविधान का परिचय पत्र है, ठीक है, परिचय पत्र है, तो याद कैसे रखोगे, परिचय पत्र मतलब आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड, हम लोग भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, एक आइडेंटिटी कार्ड रखते हो, वैसे पालकी ढोने वाला भी, पालकी वाला भी आईडी कार्ड रखेगा। तो पालकी वाले ने क्या बोला था, परिचय पत्र, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एन.ए. पालकी वाला, एन.ए. पालकी वाला, एन.ए. पालकी वाला, एन.ए. पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, ठीक है, परिचय पत्र का, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, परिचय पत्र का।
ठीक है। नेक्स्ट एक और थे के मुंशी, है ना, देखो नेक्स्ट के एम मुंशी। के मुंशी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली बताया, जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हॉरोस्कोप जन्म कुंडली। हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पूछा जाए कि भारत शब्द कितने बार मेंशन है संविधान में? संविधान में ये प्रीएम्बल में प्रस्तावना में 2 बार, और पहले लाइन में ही खत्म हो जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया टू मेक इंडिया दिस, ठीक है, हम भारत को एक संपूर्ण पीएचडी बनाने के लिए। तो भारत शब्द कितने बार मेंशन है पूछने से 2 बार। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, भारत शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में 2 बार है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रस्तावना लिखने की प्रेरणा, प्रस्तावना लिखने की प्रेरणा अमेरिका से ली गई है। वही भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बाकी सारे शब्दों का अर्थ बता दिया हमें। इतना याद करो तो पॉलिटी का घटना चक्र देख रहा हूँ, उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारी को सब रहा अब एक पेज छोड़ देना, एक कंप्लीट पेज उतना चल रहा है, उतना चल रहा है, एक कंप्लीट पेज छोड़ देना। इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने का है, हेडिंग डालना पार्ट 1 भाग 1,
ब्रैकेट में ना आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक क्या था? इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, भारत और उसके राज्य क्षेत्र। सर आर्टिकल कितना बोले? 1 से 4। आर्टिकल 1 से 4। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 लिखो नीचे। क्या लिखा है आर्टिकल 1 में? भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत दैट इज इंडिया, भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा। भारत जो कि इंडिया है राज्यों का एक संघ होगा। आपका शुभ नाम है? अच्छा ठीक है, कभी फोन किया। भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। सर इसका हिंदी क्या बोले? भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट उसी में लिखना इंडिया यूनियन है, फेडरेशन नहीं। अमेरिका यूनियन नहीं है, फेडरेशन है। ठीक, नीचे लिखो। ठीक है, इंडिया यूनियन है, फेडरेशन। इसका मतलब बताया था मैं, ताकि ये जो क्या बोलना चाहिए, एक भारत है वो भी संघ है, अमेरिका है वो भी संघ है। इन संघ शब्द के लिए अंग्रेजी में 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक है यूनियन, एक है फेडरेशन। तो भारत क्या है? यूनियन है। अमेरिका क्या? फेडरेशन है। क्या अंतर हुआ कि भारत के जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ राज्य, एमपी राज्य, महाराष्ट्र राज्य, इनको अलग होने का पावर नहीं है, लेकिन अमेरिका में पावर है। जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। ठीक है, वो एग्रीमेंट या समझौते का परिणाम है फेडरेशन, और ये समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, नीचे फेडरेशन में ये लिख लो, फेडरेशन इज इक्वल टू समझौते का परिणाम, समझौते का परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से वो जुड़े हुए हैं, फेडरेशन बना हुआ है, ये जब चाहे तब अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। इसी में स्टार मार्क डाल के लिखना, भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट बोल रहा है। क्या है ये भारत? 3 चीज है भारत। पहला स्टेट्स, राज्य, दूसरा यूटी, तीसरा एक्वायर्ड टेरिटरीज, राज्य, संघ शासित प्रदेश, अर्जित प्रदेश, एक्वायर्ड टेरिटरीज। देखिए
सर यूटी लिखे हैं, उसका मतलब क्या बोले? यूनियन टेरिटरीज। मतलब एटी का एक्वायर्ड टेरिटरीज। एक्वायर्ड टेरिटरीज। कैसे बनाना सब ठीक? कल का दिलाया तुझे? नहीं दिलाया था क्वेश्चन? कैसा बना? नहीं ऐसे ग्रेजुएशन तो नहीं हुआ बोले थे ना? ये हो गया? अच्छा इसका नहीं हुआ। ठीक है, आर्टिकल 1 में बस इतना ही है। अब आर्टिकल 2 लिखना। बस एक्सटर्नल लिख देना, समझ आ जाएगा। बता चुका हूं एक्सटर्नल क्या था। भारत के बाहर से अगर कोई राज्य जीता जाए, अर्जित किया जाए, मिलाया जाए, शामिल किया जाए, एक्सटर्नल डैश प्रोसेस करना। ठीक है, डैश कौन बनाएगा? संसद। इंग्लिश वाले में बोलेंगे पार्लियामेंट। प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, कौन? संसद बनाएगा। ठीक है, कैसे? तो कानून बनाकर। ये चार्ट बना लेना तो समझ आ जाएगा कि वो आर्टिकल 2 बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल को एक्सटर्नल लिखना। ई और आई से याद किए थे। 3 में क्या था? इंटरनल था। फिर शेल चार्ट रिपीट कर देना। ठीक बना रहा हूँ। ये क्या है, एक पेज में जैसी देखो ना ग्रेस्प हो जाएगा पार्ट हो लगता है। क्या तो भारत से बाहर किसी राज्य को मिलाने की प्रक्रिया आर्टिकल 2 में दी है। और प्रक्रिया क्या है? संसद कानून बना के करेगा। आर्टिकल 3 में इंटरनल बताया था। इंटरनल भारत के राज्य के अंतर्गत अगर किसी क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो राज्यों को जोड़ना है, तोड़ना है, नाम परिवर्तन करना है। ठीक है, तो उसका प्रोसेस किसमें दिया? आर्टिकल 3 में। उसका प्रोसेस मेंशन है आर्टिकल 3 में। और क्या प्रोसेस? संसद कानून बना के करेगा, पार्लियामेंट एक्ट लाके करेगा। ठीक है, अब आर्टिकल 4। अच्छा, कल ही एक जिन्होंने क्वेश्चन देखा होगा, 2/3 बहुमत वाला कंसेप्ट पूछा था, मेजॉरिटी। लास्ट में प्रेसिडेंट भी दिया हुआ था, उसको टिक किए गए 1 2 3 4 हूं कर रहे हो किए? उसको किए? गलत था। कितने बार बताया था? टोटल मेंबर का 2/3। टोटल मेंबर का 2/3। वो मेजॉरिटी प्लस 2/3 प्रेजेंट वोटिंग, ये नहीं था। क्या बनाया था? वो लास्ट वाले को नहीं सर, नहीं लिए ना लास्ट वाले को, क्योंकि इसमें क्लियर बोल दिया था वो स्पेशल मेजॉरिटी जैसा कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या क्राइटेरिया है? टोटल मेंबर का 2/3 बहुमत किसी भी सदन में हो। आपके बाद अच्छा आप देख रहे ठीक। उसी दिन एक दिन पहले ही वो पॉइंट डिस्कस किया था। ठीक, तो ऐसे बारीक पूछे जाते हैं। अब आप कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बनेगा। आर्टिकल 4 में क्या बोला है? 2 और 3 के संशोधन। ठीक है, 2 और 3 के संशोधन आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। दो और तीन के जो संशोधन है, 2 और 3 में जो संशोधन होंगे वो आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। संपत्ति का अधिकार भी पूछा था। हाँ। कितने बार बताया था? संविधान अधिकार से हटा के उसको कानूनी अधिकार दिया है। ठीक है, तो 2/3 वाले में कौन सा ऑप्शन पहला रखेगा ऊपर दिखाओ। 1 2 3 है। नहीं बराबर
देखो क्या क्वेश्चन था, ए मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मेजोरिटी मतलब सम 51 को 50% से ज्यादा, एक संकल्प या विधेयक संसद के प्रत्येक सदस्य से पारित करने के लिए, एक विधेयक या संकल्प संसद के प्रत्येक सदस्य से पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक है, जो टोटल मेंबर है उसका बहुमत मतलब 545 है तो जस्ट उसका आधा करोगे और एक ज्यादा उसका बहुमत, और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 आवश्यक है। ठीक है, अब किसके किसके लिए 4 पॉइंट दिए, किसके किसके लिए आवश्यक होते हैं, तो संविधान संशोधन विधेयक, अभी ये इसके बाद ही जब संविधान संशोधन बताऊंगा उसमें भी बताया था क्या आवश्यकता रहती है संविधान संशोधन में, 2/3 एक सामान्य बहुमत से होता है, एक स्पेशल बहुमत से होता है और एक स्पेशल बहुमत प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाउस ऑफ द स्टेट से होता है। तो आर्टिकल 368 में उसको माना जाता है और उसके लिए जॉइंट सेशन भी नहीं कराया जा सकता, ये बताया था। ठीक है, तो पहले वाले के लिए तो होता है संविधान संशोधन विधेयक के लिए। ठीक है, आपातकालीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने का संकल्प, चलो ये नहीं बताते इमरजेंसी का पार्ट है, लेकिन इसमें भी लगता है सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को पदच्युत करने का संकल्प। तो कितनी बड़ी बात है सर्वोच्च न्यायालय को हटाना, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो ऐसे वो सिंपल मेजोरिटी से नहीं कर देते कि हम मन किया चलो हटा दिए, ऐसे उसको प्रोटेक्शन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जज को भी, तो ठीक उसको भी उसी प्रकार से हटाते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को और राष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प। आप ए मारे हो? नहीं मालूम। अच्छा हमारे ये में ठीक थे। राष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प, इसमें मैं बताया था टोटल मेंबर का 2/3 चाहिए रहता है, सिर्फ और सिर्फ टोटल, मेजोरिटी जैसा कुछ नहीं। तो 545 इंटू 2/3 जो भी करोगे 1090 को 3 से डिवाइड कर देना, तो वो जो आंसर आएगा उतना रिक्वायर्ड रहता है। हालांकि कैलकुलेशन नहीं पूछता, बस ये पूछता है कि कितना रिक्वायरमेंट है। तो ये स्पेशल मेजोरिटी जैसा उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोला टोटल नंबर है उसके 2/3 का आवश्यक होना चाहिए। फिर संसद के दोनों सदनों को अधिकार समान है, ये चीज नहीं बताया हूं, ये सही मारे होगा, B12 मारे होगे तो ठीक है। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पदच्युति संकल्प पारित करना ही नहीं आंसर। संपत्ति का अधिकार वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, इट इज ए नेचुरल राइट, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, क्या है? लीगल नहीं। ठीक है, अब एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, अच्छा कभी कभार हिंदी में संवैधानिक अधिकार है कि सांविधिक अधिकार, ये भी पूछ देता है। वो सांविधिक मतलब लीगल है और संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल। तो मौलिक अधिकार से हटा दिया, क्या लग दिए उसके? ठीक है, कानूनी अधिकार कौन से आर्टिकल में? 300A। कौन से पार्ट में? पार्ट 12। और पॉलिटी से नहीं पूछा विधानसभा में कुछ हाँ, संसद 50 वाला है। 50। जनपूर्ति। अच्छा वो राज्य के टाइम में क्या लिया उसको? 26। तो इसमें जब आगे पार्ट 5 के अंतर्गत और पढ़ेंगे लोकसभा संसद, तो उसमें 1/10 रहता है। ठीक है, 1/10 मतलब जैसे 545 है तो 55 सदस्य है, 54 ज्यादा काट के काट कर ऐसा नहीं। 545 का 1/3 55 होने के लिए 55 जरूरी है, नंबर्स रहने चाहिए उतने 1/10। ठीक है, तो 5 नहीं होगा 10 होगा। तो राज्य वाले में क्या हो जाता है, मैं बोला ये राज्य जैसे पार्ट 5 पढ़ोगे वैसे सेम टू सेम पार्ट 6 है, जैसे केंद्र के लिए होता है वैसे राज्य के लिए भी होता है। कहीं कहीं पे कुछ अंतर है, बस उसी अंतर को देखना और वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। हर बार देखा हूं वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो वहां 1/10 है और यहाँ राज्य वाले स्तर पे 1/10 और 10 whichever is more। अब जैसे कहीं कहीं यार 36 है मान के चलो, 36 है, 40 है, 40 है, तो 4 लोग आके क्या मीटिंग करेंगे? उसमें बोला था 1/10 और 10 whichever is more, 1/10 और 10 whichever is more। मतलब जैसे अगर कहीं की सीट से विधानसभा का पूछा था ना, किसके लिए पूछा है? विधानसभा। जैसे छत्तीसगढ़ में 90 है, 1/10 कितना होगा? 9 या 10 whichever is more, तो कितना रिकॉर्ड होगा छत्तीसगढ़ के लिए? 10। ठीक है, कहीं 200 है, सपोज 200 है, तो वहां कितना रिकॉर्ड होगा? 20 और 10 whichever is more, तो 20 ज्यादा है, तो ये रिक्वायर्ड होगा। 5 क्वेश्चन पूछे पॉलिटी से। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएगा मिनास उस सिराज, क्या लिखा था मालूम है? तबकात नासिरी। नासिरी सेकंड वाला है। तबकात नासिरी। ठीक है,
बनाए थे नहीं बनाया? मॉडल शिव पढ़ा है उसको। भगवान राम ने किस जिले से प्रवेश किया था? कोरिया। सीतामढ़ी हर चौकी में वो बन रहे, ठीक है। जेबी कृपलानी वाला हमारे 1947 बनाए थे, ठीक है, ठीक है। और ये साइंस तो अपने से नहीं बना। प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना देखो, आत्मा देखोगे तो प्रार्थना करोगे, हालांकि वो विलोपित हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों पता है? 1867 में किया था, 1887 में थोड़ी किया था। सही है, आंसर सही है, लेकिन वो 1887 नहीं, वो विलोपित हो जाएगा। कोई जो गलत मारा होगा ना, कोई गलती कर दिया तो वो जाके विलोपित करवा देगा उसको डेफिनेटली, कि वो 1887 नहीं है, 67। इतने अच्छे से याद किया था कि आत्मा देखोगे तो क्या भाई प्रार्थना करना चालू करोगे, ठीक है। ये हुमायूं वाला स्टोरी बताया था ना, वो चौसा के युद्ध के बाद वीडियो स्टेटमेंट की थी नहीं, कहानी बताया था कि कैसे वो गंगा नदी में कूद देता है, गंगा या यमुना नदी में कूद देता है, ठीक है। वहां से उसको एक वो चमार जाति का एक व्यक्ति उसको बचा के ले जाके आ जाता है, ठीक है। उसको बाद में चमड़ा का सिक्का भी चलाता है, बताया था। एक दिन के लिए उसको राजा बना देता है। क्या है, हुमायूं मारने के लिए जाता है किसको? शेरशाह सूरी को, और मार खा के आता है, ठीक है। तो गंगा नदी या यमुना नदी रहता है, कौन सी नदी थी वो? गंगा नदी ना, गंगा नदी, ठीक है। ये चौसा बिलग्राम ये सब यूपी वाले क्षेत्र है, यूपी तरफ के। तो वहां जाता है लड़ने के लिए, और शेरशाह सूरी इसको खुदा के मारता है, ठीक है। तो उसको हुमायूं को तैरने नहीं आता था, क्या गंगा नदी के इस पार देखते और पीछे कौन? शेरशाह सूरी। अब वो तो ऐसे ही मार देता, वो तो छोड़ता नहीं। लेकिन बोला शायद गंगा नदी के बहाव में शायद मैं तैर जाऊं, वहीं तैरना सीख जाऊं, तो वो कूद जाता है वहां। अब कूदता है, डूबता है, ठीक है। एक नाव चलाते रहता है, वो चमड़ा बनाने वाले व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। तो उसको देखता है कि आओ साले तैरने नहीं आता, कूद क्यों रहे, यहाँ नहाने का शौक है। तो वो फिलहाल देखता है उसको चोट वोट लगा है, फिर उसको पहले बोलते हैं कि भाई इस पार से उस पार ले जाऊंगा, ठीक है ले जाऊंगा। लेके चले जाता है, उसका अपने महल तक उसको बोलता है चल छोड़, डर लग रहा है, अकेले ले जाऊंगा, ठीक है। तो गया, उसके बाद बताया तो उसको पता है कि पता है तेरे को किसको बचाया तूने? पता है किसको? तो बोलता है कि मैं शहंशाह हूँ दिल्ली का, ठीक है। तो बोलता है कि अच्छा, तो एक दिन के लिए तेरे को राजा बनाता हूँ, मेरा जान बचा इसलिए एक दिन के लिए राजा बना। तो एक दिन के लिए उसको राजा बनाता है, और उसने कि ठीक है, और ये भी बोला कि एक दिन के राजा बनाता हूँ, जो तू निर्णय लेगा ना वो मान रहेंगे आने वाले जितने साल तक मुगल सल्तनत रहेगा, ठीक। तो वो बोला, वो सोचा कि ठीक है एक ही दिन बस ऑर्डर करूंगा, खाना पीना मंगाऊंगा, ऐसा करो ऐसा करो, एक ही दिन बस के लिए प्रोटेक्शन, वापस अगले दिन फिर वही जीवन जीना है। तो वो क्या करता है, ऐसा वो सोचता है कि मेरी जाति के लिए उद्धार हो जाए। तो बोलता है कि आज से चमड़े के सिक्के लागू होंगे। और वो जैसे बोला था कि जब तक सल्तनत रहेगी तब तक चलेगी, तो हुमायूं के रहते तब तो वो चला चमड़े का। तो चमड़ा का सिक्का होने से क्या चमड़े का व्यापार बढ़ जाएगा, तो उस जाति के लोगों की तो धंधा अच्छा हो गया, ठीक है। तो सिक्के जारी किए थे, ठीक है। तो कौन सा युद्ध था वो? चौसा युद्ध था। अगले साल फिर लड़ने जाता है, फिर मार खा के आता है, ठीक है। और इस बार कोई बचाना रहता, सीधा भग जाता है कहाँ? फारस, ठीक है। और वो इतिहास का क्वेश्चन, एक इतिहास और पॉलिटी बस ठीक ठाक वाला। उराव जनजाति वाला बना साल वृक्ष, सूरज है उसका आंसर, बिलोर का सूरज, सूरज है। क्या ये लोग क्या मार गया? सूरज। प्रकृति को ज्यादा पूजते हैं ये जितने जनजाति के लोग हैं ना, प्रकृति को ज्यादा पूजते हैं। पेड़ उनके लिए देवता है, आसमान देवता है, पानी देवता है, हाँ सूरज। 9,000 रुपए मारे थे, 10,000, 9,000, 9,500, 9,000। 43.13% वन क्षेत्र नहीं पता है ना, सही है बजट का 19 से 24 नहीं, वो और कुछ बजट की बात करें, वो इंडिया का बजट नहीं पड़ा था। ये नई औद्योगिक नीति भी वो जो इकोनॉमिक सर्वे से गिने चुने 20 पॉइंट 25 पॉइंट निकाल के बताया था इकोनॉमिक सर्वे, उसी से 3 क्वेश्चन आगे, ठीक है। 19 से 24 था नई औद्योगिक नीति, और एक और लोकोमोटिव भी कुछ था, वो 20 से 25 था शायद, ये 18 से 23 था। ये 19 से 24 था नई औद्योगिक नीति का संबंध। पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ऑप्शन ही गलत दिया था, ये 19 से 24 था। 19
मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है, क्या मालूम? संस्कार संस्कार गीत। संस्कार होता है शादी के टाइम में, ठीक है। हालांकि इस संस्कार गीत होता है, हमें पहले पढ़ा नहीं था, लेकिन मंगरोहन ये सोच लिया कि शायद मांग मांग भरने वाला कुछ होगा, बाद में सही निकल गया। इंसेक्ट 3 ये डाले, इंसेक्ट 3 है, मैं गलत किया उसको। मीर एवं परम सिद्धि, इसमें क्या परम 8000 मार दिए थे? कंप्यूटर पूछा था, 2 सुपर कंप्यूटर की वर्तमान में मिहिर एवं परम सिद्धि है, ये उस किताब में दिया हुआ है, करंट अफेयर्स अपडेटेड है, मिहिर एवं परम सिद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है आत्मनिर्भर भारत बनाना, किसानों की आय को दोगुनी करना, उपयुक्त सभी क्या लिए? सभी ले, जब कुछ नहीं उपयुक्त सभी दिखे तो उपयुक्त सभी। किस खनिज में छत्तीसगढ़ भारत का में हिस्सा अधिक है? कोयला, कोयला है। दंड कार्य में देखो फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ तो नीचे फैला हुआ ना, इतना मालूम था इधर दंड कार्य में तो एपी भी आएगा, लेकिन ये कवर हुआ कि नहीं यही ध्यान नहीं था, तो मैं उड़ीसा को नहीं मारा। उड़ीसा में भी थोड़ा सा हिस्सा उड़ीसा में भी आता है, दंड कार्य का पढ़ा गया सर, तो उसमें आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, या तो उड़ीसा होगा। उड़ीसा में भी जाता है, थोड़ा सा दंड कार्य में फैला हुआ है, दंड कार्य का पढ़ा, आंध्र प्रदेश। हिंदी देखो, हिंदी पढ़ाया था कितना फंसा, चलो खैर उसमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसमें हिंदी पढ़ने वाला ज्यादा है। वापस यहाँ आते कहाँ तक देखे थे? आर्टिकल और सराफ नहीं माना जाएगा, कितना लिखे? आर्टिकल 3 and 2 नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन नीचे 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। संशोधन कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, नीचे चार्ट बना है। सामान्य बहुमत, विशेष सामान्य बहुमत सिंपल मेजोरिटी लिखे, विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी, थर्ड वाले में लिखना स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट्स, आधे राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट्स। फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, आधे राज्य हैं, आधे से ज्यादा नहीं है, ठीक है। आधे राज्यों का मतलब होता है आधे से ज्यादा नहीं। सर ये आर्टिकल 3 and 2 के में ही आएगा ना? नहीं, आर्टिकल 3 और 2 को वो समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आर्टिकल 4 तक कंप्लीट हो गया, उसको क्लोज कर दीजिए। आर्टिकल 4 को क्लोज कर दीजिए, इसको समझाने के लिए, ठीक है। अब सिंपल मेजोरिटी, इसको समझाने की जरूरत नहीं, जितने किसी भी सदन में, जैसे अगर यहाँ 100 लोग बैठे हुए हैं ना, सिंपल मेजोरिटी सामान्य बहुमत क्या होगा? आधे कितने होते हैं? 50, और जस्ट उसका एक ज्यादा 51, ठीक है। 90 है 45 होगा 46, 200 है 101, ये सिंपल मेजोरिटी सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत, ठीक है। तो ये हो गया सामान्य बहुमत, जितने लोग उपस्थित हैं, ठीक है, जितने लोग उपस्थित हैं उसके आधे से एक ज्यादा, यही होता है सामान्य बहुमत, ठीक है। विशेष बहुमत क्या होता है? टोटल मेंबर्स का मेजोरिटी, हाउस के टोटल मेंबर, भले ही कितने लोग बैठे हो, टोटल मेंबर्स का मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब बहुमत, प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का,
प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, टोटल मेंबर क्या बोले सर उसको? टोटल मेंबर का मेजोरिटी, कुल सदस्य संख्या का, सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत, पूरे लोगों का। हाँ पूरे लोगों का। एक एग्जांपल दे देता हूँ, समझ आ जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, इतने तो कम से कम रहना चाहिए मेजोरिटी, इतने, उसके अलावा जितने प्रेजेंट है ना वहां पे उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3, उतना तो कम से कम रहना चाहिए, ठीक है, तब जाके पास होगा। और ये अगर नहीं समझ आता, अगर कोई आपको न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन दे दे कि बताइए पास होगा कि नहीं होगा, तो नहीं समझ आ रहा ना, तो विच एवर इज मोर लिख लेना, विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर, जो ज्यादा है, ठीक है, कम से कम इतना तो रहना चाहिए, उसके बाद ये भी रहना चाहिए, विच एवर इज मोर, ये आपका मिनिमम नंबर लगेंगे किसी बिल को पास करने के। अब मैं बोल रहा हूँ कोई बिल लोकसभा में पेश हुआ, ठीक है, लोकसभा के टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 500 टोटल, उसमें नॉमिनेटेड भी इलेक्टेड भी शामिल रहेंगे, ठीक है, 545। अब वो संसद बन गए ना, उसको सांसद माना ही जाएगा, तो पार्टिसिपेट करेंगे बिल होगा के लिए, ठीक है। अच्छा, नॉमिनेटेड वाले को क्या अधिकार मिलता, क्या नहीं मिलता? नॉमिनेटेड है और इलेक्टेड है, तो ऐसे नहीं कि नॉमिनेटेड है तो उनके साथ भेदभाव किए जाएंगे, वो सारे अधिकार मिलेंगे नॉमिनेटेड सांसद को, नॉमिनेटेड एमपी को, जो इलेक्टेड एमपी को मिलते हैं, ठीक है, जो निर्वाचित सांसद है उनको जो अधिकार मिलता है वो नॉमिनेटेड को मिलेंगे। बस कहीं कहीं जगह अपवाद है कि उनको इलेक्शन वाले में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, ठीक है, बस ऐसे 1-2 जगह है जहाँ पे उनको उनका अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है, वो भी नेचुरल जस्टिस का पालन करने के लिए, बाकी उसके सारे पावर्स वैसे ही हैं जैसे सांसद करते हैं, सारे काम नहीं करता है। 545 है टोटल, मैं बोल रहा हूँ किसी दिन आए हैं 420 लोग प्रेजेंट है, ठीक है, 545 तो टोटल नंबर होते हैं लोकसभा में कोई बिल रखा गया, उस दिन आए 420 लोग, बाकी लोग नहीं आए, ठीक है। अब 300 वोट्स पड़े उस बिल के फेवर में, पास होगा कि नहीं होगा वो देखते हैं। तो 545 का आधा कितना होगा? 27, 273 इतना तो होना चाहिए, साथ में प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3, तो 420 लोग उपस्थित कर रहे हैं, भले फेवर में कर रहे हो वोट, चाहे उसके अगेंस्ट कर रहे हो, ठीक है, इसके 2/3 कितने होंगे? देखो 320 होना चाहिए, 320 वोट्स पढ़ने चाहिए तब जाके पास होगा। तो 320 वोट पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, कितना पढ़ रहा है? 300, कितना चाहिए? 273 तो कम से कम चाहिए, उसके अलावा प्रेजेंट वोटिंग का 2/3 चाहिए, तो 2/3 कितना आ रहा है? 320, और वोट कितने पड़े? 300, तो ये बिल पास नहीं होगा, ठीक है। वोट पढ़ के 330 पास होता? हाँ होता है, ठीक है, पास होता, हाँ होता। अब मैं बोलूं 545 तो टोटल मेंबर है, उस दिन आए हैं कितने लोग? 250 लोग आए हैं, 250 ना लो, 240 लोग हैं, ठीक है, 240 लोग आए। 545 में सिर्फ और सिर्फ कितनी संख्या आई है? 240, ठीक है, 240 आई है। अब 240 प्रेजेंट एंड वोटिंग है, इसका 2/3 निकालोगे तो 160 आएगा। मैं बोल रहा हूँ 160 लोग हैं, कोई बिल आया और उसमें 200 लोगों ने फेवर में वोट कर दिए, बिल पास होगा? 200 लोग हैं, 2/3 पूरा करना तो पास होगा? हाँ नहीं होगा, ये मैंने बोला ना, कम से कम इतना तो चाहिए भाई, 273 विच एवर इज मोर, ये तो कम से कम रहना चाहिए, ठीक है। पहला क्राइटेरिया जो फुलफिल होना है वो ये है, टोटल मेंबर्स का मेजॉरिटी, पहला क्राइटेरिया ये है, उसके बाद ये 2/3 देखा जाता है। अब यही फॉलो नहीं हुआ तो आगे सवाल नहीं उठता, ठीक है, इतना क्लियर? प्रेजेंट वोटिंग ये समझा दिया। उसके बाद ये विशेष बहुमत का सर्टिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब किसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स के लिए रेटिफिकेशन या उसके लिए अनुमोदन या अप्रूवल लिया जाता है, तो कुछ पॉइंट्स है 5, 6, 7, 8 उसमें, जिसमें राज्य भी प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, इसमें राज्य भी प्रभावित हो जाते हैं।
उनके लिए ये प्रावधान रखा गया है, तो आगे चल के उसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यार ना आधे राज्य है, आधे से ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट डालिए। इसी में ये चार्ट जो बनाया हो ना, इसके नीचे बनाना ये, और ये जो कैटेगरी है वो आता है 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत माना जाता है। तो ये आर्टिकल 4 को एक्सप्लेन करने में संविधान संशोधन बताया गया, ठीक है, संविधान संशोधन को बताया गया। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 2 और 3 का संशोधन आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसमें जो ये प्रोसेस होता है ना, संसद कानून बना के करेगी। अब कानून बनाएगी तो क्या लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं होगा? होगा, पास करना पड़ेगा। तो वहां पे सिंपल मेजोरिटी लगेगा कि स्पेशल मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी ना लग के सिंपल मेजोरिटी लगता है, तभी उसको यहाँ शामिल नहीं होते, सामान्य बहुमत को शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ आर्टिकल 2 और 3 में यहाँ पे लिख लेना SM सिंपल मेजोरिटी, सामान्य बहुमत, ठीक है। आर्टिकल 3 में भी लिख लेना सामान्य बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, ये सामान्य बहुमत से होता है, इतना क्लियर। इवन आप दूसरे बाहर देश से राज्य भी शामिल कर लो ना, तो वो भी आर्टिकल 2 के तहत सिर्फ और सिर्फ सामान्य बहुमत से होता है। उस प्रक्रिया को ज्यादा जटिल नहीं बनाया गया। 2/3 कर दिए, मतलब उसको प्रक्रिया को जटिल बना दिया गया, प्रेजेंट वोटिंग और 2/3, ठीक है, ताकि आसानी से पास मत हो, सभी के सभी उसमें सहमत हो, तब जाके बिल पास हो, ठीक है। अब मैं बोलूं आर्टिकल 3 के तहत छत्तीसगढ़ का नाम बदल के कुछ और कर रहे हैं, समझ लो, बस्तर का छत्तीसगढ़ का नाम बदल करके दक्षिण कौशल कर रहे हैं। पुराने जब राम भगवान के समय का नाम था दक्षिण कौशल, तो छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कर रहे हैं। तो कौन करेगा? संसद करेगा कि राज्य विधानसभा करेगी? संसद करेगा, राज्य विधानसभा नहीं करेगी, ठीक है। और संसद करेगी, ठीक है, अच्छी बात है, संसद करेगी। छत्तीसगढ़ से पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो ये पॉइंट भी लिखना है, ठीक है, लिखो ना पॉइंट। नीचे लिखना स्टार मार्क डाल के। आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 में लिख दिया, मतलब समझ जाना, वो इंटरनल की बात कर रही है, नाम छेड़छाड़। आर्टिकल 3 में संबंधित राज्य से सलाह मशवरा किया जाएगा, सलाह मशवरा किया जाएगा, सलाह मशवरा किया जाएगा। सलाह मशवरा किया जाएगा, संबंधित राज्य से सलाह मशवरा। लेकिन उस राज्य की सलाह संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होगी, ऑब्लिगेटरी नहीं होगा, ठीक है। मतलब मानना सलाह के लिए क्या लिखे पूरा पता? संविधान राज्य की सलाह मशवरा नहीं किया जाएगा, लेकिन उस राज्य की सलाह के लिए मशवरा किया जाएगा था, वो गलत लिख दिया। सलाह मशवरा किया जाएगा, लेकिन
उस राज्य की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कोई संविधान संशोधन बिल है, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक है। 3 केस बता रहा हूं। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में पेंडिंग है, इसको अपने शब्दों में लिख लेना अपने हिसाब से, राज्यसभा में पेंडिंग है, और लोकसभा भंग हो जाए, राज्यसभा में क्या है, पेंडिंग है, तो बिल क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अभी राज्यसभा से पास नहीं होता, क्यों? क्योंकि लोकसभा ही ने तो पास किया, वो तो भंग हो गया। भंग हो गया मीन्स क्या, उनका टेन्योर खत्म हो गया होगा, ठीक है, कार्यकाल खत्म किया हो गया होगा, तो यह भंग हो गया, तो क्या बिल लैप्स हो जाएगा। लेकिन यही चीज राज्यसभा से पास हो जाए और लोकसभा में पेंडिंग है, तो बिल लैप्स होगा, नहीं होगा, ठीक है। मतलब किसी भी केस में राज्यसभा से बस पास होना चाहिए, और 2-3 और उदाहरण थे, जैसे लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है तो भी नहीं होगा, एक बार राज्यसभा से पास हो गया मतलब मोहर लग गया कि भाई अभी बिल आगे बढ़ेगा, है ना, लैप्स नहीं होगा बिल। इसको राष्ट्रपति साइन करता है नहीं करता अलग बात है, ठीक है। तो ये 2 केस लिख लेना, बाकी मेरे ख्याल से याद आ जाएगा आपको। विधेयक, हिंदी में विधेयक, अंग्रेजी में बिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट ना, राष्ट्रपति क्या किसी बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है ना, अभी उसमें लिखा ना, बता रहा हूँ, राष्ट्रपति क्या किसी बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। वीटो पावर यूज कर सकता है, आर्टिकल 111 में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या प्रोविजन लाया, 24 अप्रैल 1973 को एक कानून पास करवाया, संविधान में संशोधन लाया, ठीक है। 24वें संविधान संशोधन, अप्रैल नहीं, 24वां संविधान संशोधन 1970, ठीक है, 24th अमेंडमेंट 1970। उसमें बोल दिया गया कि संविधान संशोधन बिल को राष्ट्रपति को कंपलसरी साइन करना होगा। मना कर देता हूँ, देखता हूँ, ऐसा नहीं, कल आना परसों आना, ऐसा नहीं, कंपलसरी इसको साइन करेगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट, 24th अमेंडमेंट 1970, 24th अमेंडमेंट 1970, 24th अमेंडमेंट 1970 के तहत बस इतना याद आ जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक भी को राष्ट्रपति कंपलसरी साइन करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति कंपलसरी साइन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक 35वां संविधान संशोधन वाला किस्सा बताया था ना, ठीक है, सिक्किम राज्य को सही सुन। अब सिक्किम राज्य को भारत में मिलाना था, इंदिरा गांधी ने देखा आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, भारत में 3 ही राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित प्रदेश, ना तो सिक्किम भारत का राज्य था, ना केंद्र शासित प्रदेश था, ना उसको जीता गया था तो अर्जित भी नहीं था, लेकिन उसको शामिल करना था, तो एक नया कंसेप्ट लाया 2A, 2 में आर्टिकल एक्सटर्नल दिया हुआ है ना बाहर से, 2A दिया, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया था, ठीक है, शहर राज्य का दर्जा, उसके तहत उसको मिला लिए थे, ठीक है। तो वो सब कहानी बता दिया हूँ, वहां दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 35th अमेंडमेंट 1975, ये 5 है यार,
36वां में 6 हो जाता है 1976। 35th अमेंडमेंट 1975। डैश कर देना 2A, डैश कर देना 2A। अब ये 2A क्या है, इज इक्वल टू लिखना आगे सिक्किम, डैश करके सिक्किम इज इक्वल टू एसोसिएट स्टेट्स, सहराज्य, सहराज्य, सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। बस इज इक्वल टू एसोसिएट स्टेट लिख लो, समझ आ जाएगा आपको। अभी एसोसिएट स्टेट्स क्या था, ठीक है, तो इंटरनल अफेयर्स में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। कौन? भारत सरकार। इंटरनल अफेयर्स में मतलब आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन किसमें करेगी? एक्सटर्नल अफेयर में, मतलब विदेशी मामले में बोल सकते हो, विदेशी मामले एक्सटर्नल अफेयर बोल सकते हो, ठीक है, इसमें करेगी। डिफेंस में, और ये मुद्रा मॉनेटरी या इकोनॉमिकली बोल सकते हो, मुद्रा संबंधित मामले, डिफेंस संबंधी, डिफेंस मतलब रक्षा संबंधी मामले, और विदेश संबंधी मामले, विदेशी मामलों में ये सब में हस्तक्षेप करेगी। बाकी और आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लेना 36 अमेंडमेंट 1976। 2A को डिलीट, बस इतना लिख देना, समझ आएगा। 2A को डिलीट मतलब हटा दिया गया इसको, और इसी के तहत फिर क्या हो गया? सिक्किम भारत में शामिल हो गया, सिक्किम भारत में शामिल। सिक्किम भारत में शामिल हो गया। मुद्रा, मुद्रा लिखो, एक्सटर्नल अफेयर। देखो आंतरिक मामले में करेगा या आंतरिक मामले में नहीं करेगा, ठीक है, इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। बाकी 3 चीजों में करेगा, सिर्फ 3 मामले में हस्तक्षेप करेगा, एक्सटर्नल अफेयर, विदेशी मामले, ठीक है, डिफेंस मतलब रक्षा संबंधी मामले, निर्णय लेकर मुद्रा संबंधी मामले निर्णय लेकर, ठीक है। इस संविधान संशोधन बता दिया, और कुछ छूट रहा है इसमें? कोई पॉइंट बताया था? ठीक है, ये आपका हो गया पार्ट 1 भाग खत्म। एक पेज छोड़ना है, कंप्लीट पेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखिए पार्ट 1। नेक्स्ट हेडिंग डाला पार्ट 2 सिटीजनशिप, नागरिकता। इसके पास आर्टिकल्स याद कराया था मैंने,
इतना ही लिखना फिलहाल। एक पेज छोड़े है ना। आर्टिकल 5 में क्या था, संविधान के शुरुआत में या संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ये पूरा का पूरा सिटीजनशिप स्टेटस बताएगा, पूरा का पूरा सिटीजनशिप स्टेटस बताएगा। ठीक है, तो सिटीजनशिप स्टेटस संविधान के प्रारंभ में आर्टिकल 5 होता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ये लिखो। ठीक है, शुरुआत में प्रारंभ में। छह में क्या था, पाकिस्तान से भारत, पाकिस्तान से इंडिया आने वालों की नागरिकता कैसी होगी, उसका मेंशन है आर्टिकल 6 में। साथ में इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले की। 8 में भारतीय मूल के व्यक्तियों के, भारतीय मूल बस लिख लेना समझ आ जाएगा, उनका सिटीजनशिप स्टेटस क्या होगा वो दिया हुआ है। 9 में नो एंट्री करके याद किए थे, नो एंट्री लिख लेना याद आ जाएगा आपको। 10 में बने रहना, 11 में संसद पार्लियामेंट, मतलब इससे रिलेटेड पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, अभी शॉर्ट नोट्स देखोगे तो जल्दी हर चीज ग्रैस्प कर पाओगे। आपको तो एक्सप्लेन कर दिया ना, संसद है उससे संबंधित शक्तियां संसद में नहीं था, उतना लंबा चौड़ा लिखाने की जरूरत नहीं, खाली आप संसद देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। ये लिखने के बाद इसके लिए कोई पेज नहीं छोड़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना पार्ट 2 के बाद पार्ट 3, पार्ट 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ठीक है, पार्ट 3। वहीं पे लिखना, एक एफआर होता है, एक एफडी होता है, फंडामेंटल राइट्स होता है और फंडामेंटल ड्यूटीज होता है। राइट्स किससे लिए गए, यूएसए से, अमेरिका से, ड्यूटीज रशिया। ठीक है, कर्तव्य करने वालों के क्या, ठीक है, तो वहीं पे लिख लेना तो समझ आ जाएगा। आर्टिकल लिखना 12 से 35, 12 से 35। जस्ट नीचे दो, मानव अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई मौलिक अधिकार ना देश के ऊपर निर्भर करता है, आप कौन से देश के नागरिक हो उसके हिसाब से अधिकार मिलोगे, लेकिन मानव अधिकार आपके मानव होने के नाते आपको मिलते हैं। हो सकते हैं कि यहाँ जो अधिकार मिले हो आपको वो यूएसए में ना मिला हो। ठीक है, जैसे बोल सकते हो कि जैसे आरक्षण है, वो प्रकार का रिजर्वेशन है, अनटचेबिलिटी वाला जो अधिकार है, कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है, कहीं बस जाने का अधिकार है, ये सब तो हो सकता है कि आपको भारत देश में मिला हो, दूसरे देश में ना मिले, इंग्लैंड में ना मिले, यूएसए में ना मिले, रशिया में ना मिले। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है वो देश प्रदान करता है। ठीक है, देश का संविधान प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन मानव अधिकार आपको एक मानव होने के नाते मिलते हैं। पूछोगे कौन सा अधिकार, तो कोई ऐसा मेंशन नहीं स्पेसिफिक किया आपके मानव अधिकार मानव होने के नाते आपको मिलना चाहिए, उसके साथ कोई न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, वो सारे मानव अधिकार। तो मानव अधिकार और मौलिक अधिकार अलग अलग है। तो पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है, मौलिक अधिकार, ना कि मानव अधिकार। ठीक है, बस ये पॉइंट लिख लोगे तो समझ आएगा, मानव अधिकार वर्सेस मौलिक अधिकार, ये पॉइंट लिखो। बस इसके ऊपर लिखना, ये बड़ा टर्म है।
ठीक है, और ये छोटा टर्म है, संकीर्ण अवधारणा है बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ी अवधारणा, ये संकीर्ण अवधारणा है, संकीर्ण अवधारणा। संकीर्ण अवधारणा। नेक्स्ट पॉइंट ना, पार्ट 3 इज इक्वल टू मैग्ना कार्टा ऑफ आईसी। हिंदी में भी मैग्ना कार्टा, इंग्लिश में भी मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का क्या है ये? मैग्ना कार्टा है। भारतीय संविधान का क्या है? मैग्ना कार्टा। क्यों मैग्ना कार्टा है बताया था मैं? अंग्रेजी सन 1200 ईस्वी की बात थी। अंग्रेजी की राजा ने वहाँ ने क्या किया था, अपने वहाँ के नागरिकों को एक अधिकार पत्र दिया था। उस अधिकार पत्र, उस डॉक्यूमेंट को मैग्ना कार्टा बोलते थे। उसमें क्या मेंशन था? उसमें उन लोगों के अधिकारों की बात की गई। ये अधिकार नहीं मिलेगा तो मेरे पास आना बोलना कि उस जो पर्चा था, उस डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते थे? मैग्ना कार्टा। तो ठीक ये भी मौलिक अधिकार प्रदान कर रहा है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है। मैग्ना कार्टा पार्ट 2 मैग्ना कार्टा। अब लाइन से अनुच्छेद लिखना चालू करना। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य शब्द की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट्स। उसके लिए 4-5 लाइन छोड़ देना। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 क्या बात करता है? मैं बोला था जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा क्या कानून जो किसका उल्लंघन करे, संविधान में जो उल्लेखित है मौलिक अधिकार, उनका उल्लंघन करे, तो जो न्यायालय है वो क्या कर सकता है? उसका पुनरावलोकन कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ठीक है। और चाहे तो उसको हटा भी सकता है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू करना। तो आर्टिकल 13 में क्या है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। इसी में 13(4) में लॉ वर्ड भी डिफाइंड है, लॉ शब्द की परिभाषा, ठीक है। लॉ का डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन? लॉ का। लॉ मतलब विधि। 13(4) में लॉ का डेफिनेशन है, विधि का। क्यों डिफाइंड है? क्यों डिफाइंड है? इसलिए डिफाइंड है क्योंकि आर्टिकल 13 क्या बोलता है? कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो या उससे मैच नहीं खाता हो, तो कानून मतलब क्या? तो कानून मतलब क्या? ये आर्टिकल 13(4) में पता है, ठीक है। तो ये कानून में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी है। संविधान के पहले के जो कानून चले आ रहे हैं, संविधान के बाद के भी जो बने वो सारे कानून, ऑर्डिनेंस भी कानून, ठीक है। तो सभी के सब कानून है, फिलहाल उसको नहीं लिखना। आर्टिकल 13(4) में बस ये रखना लॉ शब्द का डेफिनेशन है। अब कहीं पूछे कि लॉ शब्द डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ है, किसी आर्टिकल में पढ़ लिया मतलब डिफाइंड है, ठीक है। आर्टिकल 13 में लिखे। फिर एक ऐसा छोटा सा 14 से 18 लिखना। क्या लिखोगे? राइट टू इक्वालिटी, समानता का, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार।
अब हेडिंग का तो आर्टिकल 14 मतलब वही साइड में लिखो लेफ्ट साइड आर्टिकल 14 छुट्टी है ना छुट्टी है ना चलेगा आर्टिकल 14 ऐसे डैश बना के जरूर लिखना एक विधि के समक्ष समता इंग्लिश वाले लिखना इक्वालिटी बिफोर लॉ विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण विधि का समान संरक्षण इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समान संरक्षण ये किसके लिए क्या बोला था ब्रिटेन से ये अमेरिका से संरक्षण कौन प्रदान करेगा अमेरिका से लीड कराया था पावरफुल कंट्री कौन है अमेरिका है तो ये ब्रिटेन से लिया गया इंग्लैंड से और ये यूएसए बोल सकते हैं अमेरिका ठीक है क्या था एक्सप्लेन कर दिया था अभी वापस उसमें नहीं जाना ठीक है आर्टिकल 15 डालना है सही 15(1) आर्टिकल 15 तक देखते हैं आज पंद्रह एक में राज्य मतलब स्टेट है अब स्टेट मतलब क्या जो आर्टिकल 12 में दिया हुआ है राज्य धर्म जलज के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा क्रॉस मार्क भेदभाव नहीं करेगा ठीक है धर्म जलज के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और धर्म जलज कितने आधार हुए कितने बेस हुए 1 2 3 4 5 ध से क्या है धर्म ठीक है रिलीजन म से मूल वंश ठीक है यहाँ पे ये रेस लिखा हुआ इंग्लिश वर्ड में रेस मिलता है ठीक है अंग्रेजी शब्द यहाँ रेस ठीक है धर्म रिलीजियस रेस जन्म जाति मतलब कास्ट लिंग सेक्स और ये जन्म स्थान बर्थ प्लेस ये 5 आधार का उल्लेख है इन 5 आधार के उल्लेख आधार पर क्या बोल रहा है कि भेदभाव नहीं करेगा किसके आधार पर धर्म जलज तो धर्म जलज को लिख लो अगर याद नहीं होगा तो लिख लो बाकी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा उससे याद आ जाता होगा आपको तो 15(2) 15(2) में सभी सार्वजनिक स्थल जैसे कुएं तालाब एग्जांपल लिख लो कुएं तालाब सभी सार्वजनिक स्थल सर एग्जांपल क्या बोले कुएं तालाब समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे 15(3) में क्या था हाँ राज्य चाहे तो महिला एंड बच्चे के लिए विशेष प्रावधान भेदभाव शब्द नहीं लिखा हुआ है विशेष प्रावधान कर सकते विशेष प्रावधान देके भेदभाव के लिए विशेष प्रावधान विशेष प्रावधान कर सकती है 15(4)
सामान्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, सामान्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन नॉर्मल एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। उसमें एक मामला बताया था कम्युनल ऑर्डर वाला, किसका, चंपकम दो राजन वाला, उसको भी मेंशन करना, कहानी याद रहेगा, बस उस बात को मेंशन कर देना। उसका ईयर है ठीक 15/4 में लिखे, तो 15/4 में 3-4 पॉइंट लिखोगे तो आपको ये पूरा 15/4 समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो लिख दिए, दूसरा पॉइंट उसमें लिखना फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, पहला सदस्य तो 1951 के तहत ये जोड़ा गया 15/4। ठीक है, के तहत जोड़ा गया फर्स्ट अमेंडमेंट, हाँ 1951 के तहत जोड़ा गया। मद्रास ऑब्लिक तमिलनाडु, नेक्स्ट पॉइंट लेना, तमिलनाडु में कम्युनल ऑर्डर, कम्युनल ऑर्डर हिंदी में बोलते हैं उसको सांप्रदायिक आदेश, सांप्रदायिक आदेश, सांप्रदायिक आदेश, मद्रास में सांप्रदायिक आदेश था। ये सांप्रदायिक आदेश क्या था, जातिगत तौर पे आधारण वो दे रहे थे, क्या दे रहे थे, आरक्षण। तो एक लड़की थी, क्या नाम था उसका, चंपकम दो राजन। ठीक है, इतना लिखे, और कहानी आपको याद आ जाएगा, ये पॉइंट्स मेंशन रहेंगे। तो उसका मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, मेडिकल कॉलेज में, तो कहाँ चली गई, कोर्ट चली गई, मद्रास कोर्ट चली गई। ठीक है, उस वाद को नाम से जाना जाता है चंपकम दो राजन वर्सेस मद्रास हाई कोर्ट, सॉरी वर्सेस तमिलनाडु के। ठीक है, उसमें क्या मद्रास हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, मद्रास स्टेट, ठीक है, भारत सरकार के खिलाफ नहीं गई थी, चंपकम दो राजन वर्सेस मद्रास स्टेट। तो मद्रास राज्य हार जाती है केस, क्यों, उन्होंने बोला कि आधार किसका दिया, 15(1) का, कि धर्म जरज के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। उस लड़की ने बोला, उस लड़की के वकील ने वहां बात प्रस्तुत किया कि धर्म जरज के आधार पर नहीं बोलेगी, आप जाति के आधार पर दे रहे हो। इधर मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है, तो इसको रद्द कर दिया, कम्युनल ऑर्डर को रद्द कर दिया। ठीक, इसका इफेक्ट ना हो बार बार ऐसे, हर कोई फिर जाके कोर्ट में चले जाएगा, डिलीट करते जाएंगे सब आदेश को। तो क्या कि 15/4 जोड़े गए, किससे, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के तहत। और ये बहुत सारे पॉइंट जोड़े गए थे, पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, लेकिन हमको इस संदर्भ में देखना है। ठीक है, तो मद्रास में कम्युनल ऑर्डर था, इसको चंपकम, नीचे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, चंपकम दो राय, कौन थी, लड़की थी। ठीक है, चंपकम दो राजन वर्सेस मद्रास स्टेट। ईयर इसका याद नहीं है, लेकिन लिख लो, 1951 में मामला है, याद आ जाएगा, 1951। इसमें जो कम्युनल ऑर्डर था, सीओ था, इसको कैंसिल कर दिए गए थे। ठीक है, कम्युनल ऑर्डर क्या कैंसिल हो गया, कॉमा देयरफॉर फर्स्ट अमेंडमेंट आया 1951। ये सब फ्लो चार्ट बनाओगे तो पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा। कम्युनल ऑर्डर को कैंसिल किए, डिसीजन में कम्युनल ऑर्डर कैंसिल किए, देयरफॉर पहला अमेंडमेंट आया 1951 में, और क्या जोड़ा गया था, 15/4।
ठीक किया जाएगा। नहीं अचानक से नवीन को इसको नईम को देखा ना तो नईम की जरूरत महसूस हुई, जैसे वो क्या नाम था वो आता था पटेल, सत्यम पटेल। सत्यम पटेल। तो अभी रिक्वायरमेंट है नईम की। पंद्रह चार किसकी बात करता है? एजुकेशन में रिजर्वेशन की, लेकिन नॉर्मल एजुकेशन में 15/5 नेक्स्ट को 15/5 हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन, हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन। हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन, उसी में पॉइंट लिखना नेक्स्ट। 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार, ठीक है नहीं थी, 10 साल के लिए थी नहीं, 5-5। मोदी जी का भी 10 साल हो गया, उससे पहले मनमोहन सिंह का 10 साल। मनमोहन 2006 में क्या लिखे? मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम आंदोलन, अब क्या आंदोलन की कहानी बता देता हूँ। ये क्या बहुत बड़ा आंदोलन हुआ कि शुरुआत में जो संविधान सभा जब बनाई जा रही थी संविधान सभा, लोग संविधान बना रहे थे संविधान सभा में, तो उनका ये मानना था कि ठीक है जो निचले तबके के लोग हैं, निचले वर्ग के लोग हैं या जो पिछड़े हुए हैं समाज में, उनको ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। सपोज कोई एडमिशन दे देता हूँ, अब कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो पढ़े लिखे, कोई पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो पढ़े लिखे, और किसी एडमिशन में एंट्रेंस एग्जाम होता है किसी के एडमिशन के लिए, तो बोला 60% सभी को मार्क्स लाना है, तो जो पढ़ा लिखा नहीं वो तो ला ही नहीं पाएगा ना, उसको पढ़ने लिखने का कभी अवसर नहीं मिला, वो कभी ला नहीं पाएगा। लेकिन मैं किसी तरीके से उसको एडमिशन दिलाना चाह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे रिजर्वेशन देना पड़ेगा। कितने सीट्स भाई ये वर्ग के लिए रिजर्व रहेंगे ताकि वो एंट्री ले पाए, और भले 10% लाए 20% लाए, लेकिन उस वर्ग के कुछ लोगों को तो कम से कम यहाँ होगा, कुछ वर्ग के कुछ लोग कितना भी परसेंट लाए, इतने वर्ग को मेरे को इसमें डालना एडमिशन, ठीक है। तो ये प्रावधान बोला गया था जो संविधान सभा के जो लोग भी थे। तो ये मानना था कि ठीक है रिजर्वेशन देंगे, लेकिन हायर रिजर्वेशन, जैसे हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन देने का प्रावधान नहीं था, वहां खुद के दम पे पहुंचो, बराबरी करके पहुंचो। आपको नॉर्मल एजुकेशन में दे दिया ना, ठीक है, वहां तक के हायर एजुकेशन नहीं हुआ। लेकिन 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान आंदोलन हुआ, घुटने टेके है ना सरकार ने, और 93rd अमेंडमेंट लाया 2006। उसके तहत क्या किया? 15/5 को जोड़ा गया, और हायर एजुकेशन मतलब क्या? एम्स, IIT, नॉर्मल एग्जाम पे क्या होता है? AITREE होता है ना, लेकिन IIT हायर एजुकेशन हो गया। IIM MBA के लिए करते हैं कॉलेज, कॉमर्स वाले के लिए IIM होता है। एम्स हो गया, मेडिकल के लिए एम्स हो गया, तो ये सब हायर एजुकेशन में आते हैं। इसमें रिजर्वेशन दिया गया। तो 2006 से आंदोलन लिखे, वो पूरा आंदोलन क्या हुआ, किसने किसने मारपीट की, वो सब नहीं लिखना है, बस आंदोलन लिखे, वो समझ आएगा। नीचे पॉइंट लिखो उसी में। 93rd अमेंडमेंट 2006, 93rd 93 संशोधन 2006, 15 डैश कर लिखना 15/5। ठीक है, 15/5 इसमें रिजर्वेशन किया गया। देखो 15/4 रिजर्वेशन किसके किसके लिए? तो ST SC और समाज के पिछड़े वर्ग, ST SC और समाज के पिछड़े वर्ग, ST SC और समाज के पिछड़े वर्ग। ST SC समाज के पिछड़े वर्ग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसी में ही, रिजर्वेशन दिया गया ST SC समाज के पिछड़े वर्ग। 15/6 लिखो, 15/6 डालो, 15/6। ये अभी की बात है 2019 में, ठीक है। अब ये देखा गया कि जो अनारक्षित वर्ग है, ठीक है, ये जो सामान्य वर्ग के लोग हैं,
उनमें भी कई सारे ऐसे जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है, या जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, ठीक है, तो उनको भी कहीं ना कहीं ऊपर उठाने के लिए, अब उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उनको भी पढ़ने के अवसर समान रूप से नहीं मिले, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जा रहे हैं, पिछड़ जा रहे हैं लोग, तो उनको भी रिजर्वेशन देने की बात उठी और बहुत साल से चली रही थी, ठीक है। तो 2019 में लाया गया क्या, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास वाला कंसेप्ट लाया गया, जिसको 10% आरक्षण मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ एजुकेशन के लिए भी मिलेगा 15/6 में और 16/6 में नौकरियों में आरक्षण 10% मिलता है, ठीक। तो 15/6 जोड़ा गया, देखो 103rd अमेंडमेंट 103 संविधान संशोधन 2019 103 103 संविधान संशोधन 2019 किसकी सरकार थी, मोदी जी की। नहीं लिखना है उसको, अभी अभी के हो तो याद रहेगा। 103rd अमेंडमेंट 19 क्या 2019 15/6, ठीक है, के तहत EBC ऑब्लिक EWS इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये होता है फुल फॉर्म, ठीक है। नहीं लिखोगे फिर भी मेरे ख्याल से याद रहेगा आपको, और नहीं रहेगा तो लिख लो फिर। को 10% रिजर्वेशन, किसमें रिजर्वेशन, तो एजुकेशन में, ठीक है, जहां जहां एजुकेशन का फील्ड है, चाहे और हायर हो नॉर्मल हो, 10% रिजर्वेशन बस ये लिख लो। मतलब एक प्रकार से समझ लो जनरल कैटेगरी के लोग हैं ना, उनको 10% आरक्षण मिलेगा, ठीक है। अब ये हुआ आर्टिकल 15 खत्म, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6). अब बोलो कि याद करना है क्या, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिखा रहा हूं तो करना है, ठीक है। इसे क्या लाइन से आपके पूरा प्रोविजन से की प्रोविजन ध्यान में रहते हैं ना, पॉइंट्स याद रहेंगे आपको, ठीक है। अब पूछोगे डिफरेंस क्या 15(4), 15(5) में 15(4) सामान्य शिक्षा की बात करता है, सामान्य शिक्षा में आरक्षण की बात करता है, 15(5) हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा की बात करता है, ठीक है। सिमिलरिटीज क्या है बोलोगे तो दो सिमिलरिटीज है, पहला दोनों शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है, और दूसरा दोनों मूल संविधान के भाग नहीं थे ना, कहाँ थे। 15(4) को किसमें जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन द्वारा, और 15(5) को कब जोड़ा गया, 93rd अमेंडमेंट 2006। वो 93rd अमेंडमेंट 2006 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 93 संविधान संशोधन 2006 भी इंपॉर्टेंट है, जितना अमेंडमेंट लिखा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट तो बहुत सारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2, 3, 4, 5 को पढ़ रहे क्या, नहीं पढ़ रहे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ रहे, और इंपॉर्टेंट है इसलिए मेंशन है यहाँ पे, वो सारे अमेंडमेंट्स को आपको याद रखने, ठीक है। इतना कल याद करके आना, ठीक है। अब इसके बाद कोई रिवीजन नहीं, ठीक है, ये फाइनल रिवीजन पे नहीं था, पॉलिटी में समय लगता है, इसलिए मैं बार बार रिवीजन कराया। नेक्स्ट क्लास होता भी है तो मैं एक बार पहले पुराना रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि जरूरत पड़ता है, मेरे खुद को एक भी बार में याद नहीं हुआ, कई सारी किताबें, और लक्ष्मीकांत उठाओगे तो और रो दोगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स देख लेना और पूरे कहानी बताओ, और कहानी पढ़ना होगा तो नोट्स भेजा हूँ, उससे एक बार कहानी देख लेना, जो चीज बोला वो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, या जो लिखा हुआ उसको सर बोला हूँ। जी सर बताइए। हिस्ट्री का नहीं लिखे, हाँ हिस्ट्री का नहीं है सर, हिस्ट्री का भी नहीं है। जो आप पढ़ा रहे हैं संविधान में जो पढ़ा रहे हैं, इसका नहीं भेजे भेजो ना सर, आप देखेंगे पढ़ के, देखो सर, पढ़ के नहीं, मैं देखा हूँ पढ़ के, हिस्ट्री का नहीं भेजो सर नहीं भेजे सर, आप मैथ्स का भेजिए, कंप्यूटर का भेजिए। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा, ठीक है। आज ही भेज दीजिए ना सर, मैं उसको फोटोकॉपी तक नहीं करवा रहा हूँ। ग्रुप में कोई लिया था पहले पेज से, कौन लिया था, वर्षा ली थी शुरुआत से इसके फोटो, काम करिए, इसको ले जाइएगा, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवा के ज्यादा पैसा लगेगा, फोटोकॉपी करवा लेना। अच्छा ठीक है, फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, लेकिन मुझे शाम को दे दीजिएगा, ठीक है। सर मैं आप ला के दे दूँगा। हाँ शाम को दे दीजिएगा, ठीक है।